class 3rd. I am Snehana Pal, your maths teacher, and today we are going to start the chapter 3rd, and the chapter name is Roman numerals. Yes, this is the new topic for all of you, I know. So we will understand how to write this number as according to our counting numbers. Yes, everyone know very well about what is the counting numbers. Yes, I know 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, now we are trying to how to write the Roman numbers like this. Okay बेटा, जैसे काउंटिंग नंबर में 1 ऐसे लिखते हैं, बट रोमन न्यूमरल्स में हम कैसे लिखते हैं? ओनली वन स्टैंडिंग लाइन. ओके, ओनली वन स्टैंडिंग लाइन. 2 के लिए कैसे लिखना है? 2 स्टैंडिंग लाइन्स. ओके, एंड थर्ड के लिए कैसे लिखना है? 1, 2, 3. These are the 3 standing lines. Okay, and we will also know. Yes, first of all 4 कैसे लिखेंगे? Yes, anyone tell me? I know some students wrong do it. Okay, आप गलत ही करेंगे. I know 1, 2, 3, 4. कुछ बच्चे कहेंगे मैम 4 स्टैंडिंग लाइन. दिस इज रॉन्ग. हमें ऐसे नहीं करना. कैसे करना है? यस, कैसे करना है? यस, 5 को कैसे लिखना है? 5 को लर्न करना है. 5 का सिंबल आप सबने याद करना है. देखो 1, 2, 3 तक तो ठीक है. 1 को 1 की तरह लिखा. ओके, 2 को हमने 2 स्टैंडिंग लाइन लिखा. इज इट करेक्ट? इट इज करेक्ट. एंड 3 ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन. देखो एक ही सिंबल को हम मोर देन 3 टाइम्स नहीं लिख सकते. ओके, तो देखो 1 को हमने 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स भी, बट 4 टाइम्स वी आर नॉट अलाउड. रोमन न्यूमरल्स में सेम काइंड ऑफ सिंबल्स वी कांट राइट मोर देन 4 टाइम्स. दैट्स व्हाई हियर दिस symbol will be differ from these 3. ओके बेटा, सो हियर 5 को कैसे लिखना है? 5 के लिए सिंबल लर्न करना है आप लोग. ओके, लर्न करना है V. 5 को कैसे याद करना है? दिस इज द 5 एंड यू विल बी लर्न लुक लाइक दिस. ओके, 5 को आप किस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे? V से. ओके, हियर V. नाउ हियर 5 को हमने याद कर लिया कि कैसे याद रखना है. हाउ टू राइट द 5 इन रोमन न्यूमरल्स. कैसे लिखना है उसे? एज अ V फॉर्म में याद करना है. V इज इक्वल टू 5. इट मीन्स दिस सिंबल इक्वल टू 5. ये 5 के बराबर है. ओके, नाउ तो कैसे लिखें? हाउ टू राइट 4 को कैसे लिखना है? यस, देखो इसके लिए भी एक रूल है कि व्हेन वी आर गोइंग, 5 मैंने लिख दिया, बट मुझे 4 करने के लिए 5 में से अगर 4 करना हो तो क्या करना होगा? यस, अगर देखो दिस इज द लेफ्ट साइड. 5 का ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड. एंड ये कौन सा साइड है? राइट साइड. ओके, प्लीज लिसन एवरीवन, बी केयरफुल अबाउट व्हेन आर राइटिंग द डिजिट 4. देखो अगर मैं ये 5 जो एक नंबर है, अगर लेफ्ट साइड में कोई नंबर लिखते हैं और वो भी स्मॉल नंबर, ऑलवेज वी विल राइट स्मॉल नंबर. अगर इसकी लेफ्ट साइड में अगर आप कोई नंबर स्मॉल नंबर राइट करोगे, इट मीन्स विल बी सब्ट्रैक्शन. उसमें से एक सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. ओके, अगर कोई स्मॉल नंबर आप राइट साइड में लिखते हो, when we are writing a small number in front of the greater number, अगर greater number के right side में कोई small number है, it means we will increase. हम क्या कर रहे हैं? increase कर रहे हैं. ओके, अगर हम कोई greater number के left side में smaller number ले रहे हैं तो it means we will decrease. तो देखो कैसे 4 को लिखना है. देखो this is the 5. ओके, अब देखो 5 में से 4 कैसे सब्ट्रैक्ट होता है? 5 माइनस 4 1. इट मीन्स अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना.
पता है ना सभी को? यस। तो देखो वन कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वन को कैसे लिखते हैं रोमन में? लुक लाइक दिस इज द वन स्टैंडिंग लाइन, सो वी विल राइट लाइक दिस। तो हम 4 को कैसे लिख रहे हैं? देखो दिस इज 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है लेफ्ट साइड में अगर आप कोई चीज लिखोगे, स्मॉलर नंबर अगर लिखोगे लेफ्ट साइड में, तो इट मीन्स यू विल बी डिक्रीज या सब्ट्रैक्ट इन द गिवन नंबर। ओके, आपने 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज आंसर इज 4। ये किसके इक्वल आ रहा है? 4 के इक्वल। सो नाउ वी 5 में लेफ्ट साइड में लिखा 1, इट मीन्स मैंने 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, सो आंसर विल बिकम 4। ओके, नाउ हियर यस, अभी मैंने आपको क्लियर किया, अगर हम v के राइट साइड में कोई स्मॉल नंबर लिखते हैं, राइट साइड में कोई स्मॉल नंबर, व्हेन आर वी आर राइटिंग अ स्मॉल नंबर इन फ्रंट ऑफ द ग्रेटर नंबर, देन यू विल बी एड अप। आप उसमें एक नंबर ऐड कर रहे हो। तो देखो v, अब देखो 5 को 6 बनाना है ना हमें, तो 6 को लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि v के आगे एक नंबर ऐड करना है ना, मतलब 5 के आगे देखो 5 में अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा ना। सो आई वॉन्ट टू ऐड द नंबर, अगर मुझे कोई नंबर ऐड करना है तो मैंने उसके आगे एक स्टैंडिंग लाइन लगाने, कितने नंबर ऐड कर रही हूँ मैं? ओनली 1 नंबर ऐड कर रही हूँ ना। सो आई विल राइट लुक लाइक दिस v1। ओके बेटा, देखो यहाँ पर v के अगर लेफ्ट साइड में अगर नंबर है तो एक सब्ट्रैक्ट हो गया था, यहाँ v के राइट साइड में लिया है तो मैंने नंबर को ऐड कर दिया, इट मीन्स ओके। नाउ वी आर टॉकिंग वी वांट टू राइट द नंबर 7। हाउ टू राइट दिस? देखो 5 and 1 6 हो गया ना, 5 and 1 6, एंड वी विल ऑल्सो अगेन दिस नंबर, अगर मैं इसमें एक स्टैंडिंग लाइन और ऐड कर दूँ, इट मीन्स 5 + 2 हो गया। क्या किया मैंने? 5 + 2 लुक लाइक दिस। देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे, v is 5 and this also 1, this also 1, and what is the answer here? 7. So here how to write the number 7 in a Roman numeral? कैसे लिखेंगे? v5 6 and 7. Okay, now here 8 को कैसे लिखना है? यस, हाउ टू राइट द 8 नंबर? डिजिट 8 कैसे लिखेंगे? v5। ओके, v5। और देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक ही सिंबल को हम सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। सो देखो 1 6 7 and 8। देखो अगर मैं v के आगे एक 1 लगा रही हूँ, एक 1 और ऐड कर दिया, इट मीन्स दिस सिंबल को हम 3 बार तो यूज कर सकते हैं ना। तो देखो 5, v का क्या है? 5, एक 1 ये रहा, सिंगल 1 ये रहा, एक सिंगल 1, तो आंसर कितना बनता है? 8। सो मैंने कैसे लिखा है उसे? v 3 स्टैंडिंग लाइन ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन। ओके बेटा, नाउ आई वॉन्ट टू राइट द 9, बट हाउ टू डू दिस? अब देखो 9 को लिखने के लिए मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना, v1 1 1 4। देखो 4 स्टैंडिंग लाइन्स कम्स इनटू द 4 लाइन, दिस इज द रॉन्ग मेथड ना, क्योंकि हमने यहाँ भी देखो 4 को 4 लाइन्स नहीं शो किया, बिकॉज एक ही सिंगल सिंबल विल नॉट बी यूज मोर देन द 4 टाइम्स, सॉरी मोर देन 3 टाइम्स। हम 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिख सकते। ओके, नाउ हियर द साइन विल बिकम चेंज, इसीलिए यहाँ पर साइन फिर से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब देखो 10 को कैसे लिख सकते? क्रॉस x से लिखते हैं। ओके, 10 का सिंबल क्या है? 10 का सिंबल क्या है? x। जैसे अभी मैंने यहाँ 5 का याद करवाया था आपको कि 5 का सिंबल क्या था? v। ओके, 1 की स्टैंडिंग लाइन का मैंने आपको सिंबल लर्न करवाया है, और अब यहाँ हम लर्न कर रहे हैं 10 का सिंबल। किसका सिंबल लर्न करना है? 10 का। ओके, नाउ वी राइट लुक लाइक दिस। दोबारा मैं फिर लिख रही हूँ हाउ टू राइट दिस, x। ओके, x इज द रिलेटेड टू 10। x जो है वो रोमन न्यूमरल्स में 10 काउंटिंग को शो करता है। ओके,
एंड x की लेफ्ट साइड में अगर स्मॉल नंबर लेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, और x की अगर राइट साइड में अगर कोई स्मॉल नंबर लेंगे तो वो ऐड होगा. ओके, नाउ आई वांट टू राइट द 9. हाउ टू राइट द नंबर ऑफ 9? कैसे लिखें इसे? देखिए, दिस इज द 10. ओके, अब देखो 10 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी, व्हेन आई subtract 1 in the from 10, then answer we will get 9. इतनी सब्ट्रैक्शन होगी ना उसमें, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमने किस साइड में जाना है? लेफ्ट साइड में. सो आई विल राइट लुक लाइक दिस. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे. ये तो किसको शो कर रहा है? 10 को, और ये 1 राइट साइड में है, तो ये क्या हो गया? आंसर क्या आएगा? 9. ओके, सो आंसर 9. Okay, now today in this video we also learn the counting number, how to counting numbers in the form of Roman numerals. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 3 सिंबल्स लर्न किए प्रॉपर. फर्स्ट 1 को कैसे लिखना है? हाउ टू राइट 1? ओनली 1 स्टैंड. 5 को कैसे लिखना है? V. ओके, और 10 को कैसे लिखना है? X. Have you got this point? Have you got this point? 1 को कैसे लिखना है? 1 स्टैंडिंग लाइन. 5 को कैसे लिखना है? हाउ टू राइट 5 एज एन रोमन न्यूमरल? यस, V in shape of V. And 10, how to write the 10 in the Roman numeral in the shape of X. Okay, this is the symbols for the this digit. We will also learn for the 1 to 10 की काउंटिंग के लिए आपको ये 3 सिंबल्स लर्न करने हैं प्रॉपर. ओके, एंड अगर कोई नंबर की लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर लिखते हैं, इट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट. एंड अगर हम किसी नंबर के राइट साइड में कुछ लिखते हैं, एंड देन वी ऐड दिस नंबर. सो 1 को कैसे लिखना है? 1 स्टैंडिंग लाइन. 2 को कैसे लिखना है? 2 स्टैंडिंग लाइन्स. 3 को 3 स्टैंडिंग लाइन्स. But 4 is not right like the 4 standing lines. We also we write look like this. V लिखना है. V के आगे लेफ्ट साइड में 1 लिखकर उसमें सब्ट्रैक्शन करना है 1 का. So 4 to write like this. And 5 you will also learn from this box. यहाँ से आपने ये बॉक्स लर्न कर लिया फर्स्ट 10 डिजिट्स के लिए. एंड 5 के लिए आप V का ही यूज करेंगे. एंड 6 को कैसे लिख रहे हैं? V की राइट साइड में अगर आप वैल्यू ले रहे हैं तो इट मीन्स यू विल बी एट द नंबर 1. एंड V के अगर नेक्स्ट राइट साइड में आप 2 स्टैंडिंग लाइन्स शो कर रहे हैं, इट मीन्स यू विल बी एड इन द 2 नंबर. V 5 है एंड दिस द 2. 5 2 इज इक्वल टू 7. V इज इक्वल टू, V की वैल्यू कितनी है? 5. एंड हेयर आर द इन द राइट साइड वी विल राइट द 3 स्टैंडिंग लाइन्स. 5 plus 3 is equal to 8. एंड 10 को कैसे लर्न करना है? दिस सिंबल X इज द सिंबल फॉर द 10. 10 का सिंबल है. ओके, एंड X के अगर लेफ्ट साइड में कोई स्मॉल नंबर अगर आप लिख रहे हो, इट मीन्स यू विल बी सब्ट्रैक्शन. और X के अगर राइट साइड में आप कोई नंबर लिख रहे हो, इट मीन्स यू विल बी add this number. Okay, now we want to make 9, so we will write the 10. First of all we write the 10, and we will also 1 standing line in the left side. That's why we will subtraction in between this number. इस नंबर में से हमने क्या किया? एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया. It means 10 minus 1 is equal to 9. Okay, now I hope you understand how to write the counting 1 to 10 in the Roman numeral form. In the next video, we will discuss about the 11 to 20, how to write counting 11 to 20 in the Roman numerals. Thank you. Have a nice day. Keep practicing. Hello dear students of class 3rd, I am Sunaina Pal, your maths teacher, and in this video we will also discuss about the counting numbers, which is also known as with the name of Hindu-Arabic.
ओके, काउंटिंग नंबर्स को यहाँ हम हिंदी अरेबिक नंबर्स भी बोलते हैं, जिस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, जिस फॉर्म में हम लोग इंडियंस अपनी एक रिटन लैंग्वेज जो नंबरिंग लिखते हैं वो हिंदू अरेबिक लैंग्वेज में होती है। ओके बेटा, एंड नाउ वी already introduced about the Roman numerals. In the first video we will also discussed about, we have already discussed about first to 10 Hindu Arabic number converting into the Roman numerals. Okay, yes, I hope you understand this first video. Yes, now we want to write here 11 in the Roman numbers. Okay, Roman numbers को हमने 11 को कैसे लिखना है रोमन में? यस, 10 के लिए सिंबल कौन सा था? यस, वेरी गुड। 10 के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहे थे? एक्स। कौन सा यूज कर रहे थे? एक्स। अब देखो 10 के आगे अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 11। तो 1 ऐड करना है। ओके, हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है। सो वी विल टेक अ स्मॉलर नंबर इन द राइट डायरेक्शन। देखो x इज द ग्रेटर नंबर एंड द राइट डायरेक्शन में हमने क्या लेना है? 1 लेना है। इट मीन्स 10 + 1 = 11। ओके, नाउ वी वांट टू टेक अ 12। 12 के लिए देखो 10 एंड वी विल ऑल्सो 2 स्टैंडिंग लाइन्स। ओके, नाउ हियर 10 13 के लिए भी हम 3 स्टैंडिंग लाइन्स ले सकते हैं ना। हाउ टू राइट दिस 13? 10 1 11 12 एंड 13। नाउ हेयर 4 को लास्ट टाइम हमने कैसे लिखा था? 5 के लिए सिंबल क्या यूज किया था? वी सिंबल यूज किया था ना। तो हमने क्या स्टडी किया था कि अगर v इज अ ग्रेटर नंबर एंड वी विल ऑल्सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1 इन दिस नंबर। अगर 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो वी विल राइट द स्मॉलर नंबर इन द लेफ्ट साइड। इसीलिए स्मॉल नंबर को हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ओके, सो नाउ हेयर v1। देखो ये तो क्या बन गया? 4 बन गया ना। 4 बन गया। लास्ट टाइम 4 को ऐसे ही लर्न किया था ना हमने कि v के आगे बट 10 ऐड करना है ना। तो देखो 10 की राइट साइड में ये नंबर किसके ऐड है? 10 की राइट साइड में ऐड किया। देखो 4 को मैंने, ये देखो लेफ्ट साइड में नहीं लिखा ना मैंने उसे, मैंने किस डायरेक्शन में लिखा है? लेफ्ट राइट साइड डायरेक्शन में लिखा है 4 को। ओके, नाउ वी add the small number, write the small number in the right direction in front of the greater number, then it will become to 14. okay, अगर हम कोई greater number के right side में अगर कोई smaller number, 4 smaller number है ना, तो 4 smaller number है, इतनी 10 में हमने 4 को क्या किया है? ऐड किया है। ओके, 10 में 4 ऐड करते क्या बन गया? 14। अब देखो ये तो सिंपल ही है 10 और 10 के आगे 5 तो स्मॉलर नंबर हुआ ना 10 के कंपैरिजन में, तो हमने इसे राइट साइड में लिखा है। इट मीन्स 10 में हमने क्या किया? 5 ऐड किया, 15 बन गया ना। नेक्स्ट 10 16 कैसे लिखेंगे? 10 15 एंड 1 एक ले लिया 16। वेरी गुड। यस, हेयर 17। हाउ टू राइट 17? यस, x 10 15। ओके, एंड नाउ 2 स्टैंडिंग लाइन्स आर हियर। देखो पहले वाली अपनी काउंटिंग चल रही है, अगर हम इसे डिसअपियर कर दें या इसे शो ना करें, ओके, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, यस, दिस इज 5 6 एंड 7 एंड देखो सब में 10 10 ऐड हो रहा है ना। देखो जब हम 10 + 11 बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? 10 + 11, 10 + 2, 10 + 3, ऐसे ही करते हैं ना हम। 10 + 4, 10 + 5, 10 + 6, 10 + 7। तो देखो मैंने क्या किया? 10 10 10 10 10 10 10। ओके, एंड 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ आई होप in this video you also better understand how to write the Roman numerals. yes, 18 कैसे लिखना? देखो 10 + 8 = देखो 10 तो ये है और 8 को कैसे लिखना है? 1 3 स्टैंडिंग लाइन। और 10 + 9 = देखो 10 और देखो ये 10 और लगा दिया, बट 9 कैसे लिखा था? पीछे हमने 9 कैसे लिखा था? यस, एनीवन टेल मी? यस, 9 कैसे लिखा था हमने? देखो 10 ग्रेटर नंबर है
ओके। और ग्रेटर नंबर के अगर लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर नंबर लेंगे तो -1 हो गया ना उसमें, तो इट मीन्स 9 लास्ट टाइम हमने ऐसे लिखा था ना, तो देखो ये 10 हो गया, ये आपका क्या बन गया 9। ओके, तो 10 + 9 = 19। और देखो 20 कैसे लिखना है 22। एक्स को कितने टाइम हम लिख सकते हैं, एक सिंबल you are using the any one symbol in the 3 times, कम से कम 3 बार तो आप एक सिंबल को यूज कर ही सकते हो। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड 11 to 20 how to write Hindu Arabic form to Roman numbers. Okay beta, and now we will also discuss about in this video 21 to 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. yes start। 20 कैसे बनाया था लास्ट टाइम हमने, x 2 टाइम्स लिखा था and 1, 21, x 2 standing lines, x 3 standing lines, very good, x अब 4 देखो, 4 लास्ट टाइम कैसे किया था, v के लेफ्ट साइड में 4। ओके, सो नाउ वी लुक लाइक दिस, we write look like this। okay, now here x v, yes, ये कैसे लिखेंगे x v, 6 कैसे लिखना है, ऐसे v1, here x v 7 x v triple standing lines, and here x देखो 9 कैसे लिखा था हमने, 9 ऐसे लिखा था ना, तो इसे 9। ओके, नाउ हेयर x को अब हम कितनी बार लिख सकते हैं, यहाँ 3 टाइम्स लिख सकते हैं। नाउ ओके, नाउ 21 to 30 how to write the Hindu Arabic form to Roman numerals। Have a nice day, I hope you understand this 21 to 30 Roman numerals। Have a nice day, thank you। Hello dear students of class 3rd, I am Snehana Pal, your maths teacher। In last 2 previous videos we will also discuss about the we will discuss about 1 to 30, okay, how to write the Roman numerals from the Hindu Arabic numbers to the Roman numbers, how to convert it। okay, now very well you understand very well about the how to write the Roman numerals in the 31 कैसे लिख सकते हैं, yes, देखो 10 + 10 + 10 + 1, देखो 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे and 1, so we will write look like this। okay, now here 32, 1 2 3 and 2 standing lines are here, look like this। okay, now here 33 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 and 3 standing lines, yes, here x 3 टाइम्स लिखा हमने, 4 कैसे लिखना है, v and लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखना है 1, so we will look like this। okay, now here 35 x and v। okay, here 36 कैसे लिखेंगे, yes, how to write this, ट्रिपल x तो लिख दिया एंड b के आगे नेक्स्ट राइट साइड में अगर हम स्मॉलर नंबर लेते हैं देन वी ऐड, सो वी विल राइट लुक लाइक दिस, हियर x v 7, देखो v डबल स्टैंडिंग लाइन्स वी इंट्रोड्यूस। ओके, नाउ हियर रोमन न्यूमरल्स में x and v 3 times, it means 3 standing lines, v के in front of you use the 3 standing lines, that's the 38। now here 39 कैसे लिखेंगे, yes, x को 3 times लिखेंगे। ओके, एंड 9 कैसे लिखते हैं, x के लेफ्ट साइड में अगर 1 एक लिख देते हैं तो इट मीन्स यू विल बी सब्ट्रैक्ट इन बिटवीन दिस नंबर, इसमें से एक आप घटा रहे हैं, सो वी विल
write like this. Okay beta, here 40. Now this is the main point, and listen everyone very well. Listen everyone, this is the main got point. Okay, this is the important point. L, we will learn the number 50 symbol. Symbol 50 के लिए learn कीजिए. Yes, L is the symbol for the 50. जैसे देखो 1 के लिए हमने स्टैंडिंग लाइन 1 याद किया, 5 के लिए हमने स्टैंडिंग लाइन सिंबल लर्न किया V, एंड 10 के लिए भी सिंबल लर्न किया X, एंड नाउ वी विल लर्न द दिस इज द टाइम फॉर लर्न द न्यू सिंबल फॉर द 50. तो 50 के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? L. Okay, now here we will write like this. L, अब ये तो 50 है, but we want to write the 40. हमने लिखना क्या है यहाँ पर? We want to write 40, but we will come to this rule. ग्रेटर नंबर अब यहाँ पर कौन सा है? L. Okay, अब मुझे इसमें से 50 में से -10 करना है ना, -10 करना है ना, तो now we want to write the 10 in the left side. So we use the right side. In the left side, this is the symbol. X symbol is used in the left side of the L. इसीलिए हमने L की लेफ्ट साइड में क्या यूज किया है? स्मॉलर नंबर, क्योंकि स्मॉलर ग्रेटर नंबर इज हेयर L and X is the smaller number as comparison to this number. Okay, so we want to write here. इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा इसे. Okay, we should write here. Okay, so now look like this. तो देखो मैंने 50 की लेफ्ट साइड में 10 लिखा है, इट मीन्स मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किए हैं. So answer becomes 40. Are you understand this point? Are you understand this point, all the students? Very well. I know you are very very intelligent for learning this topic. Okay, and you will also enjoy. I know. So now here I want to also discuss in this video 41 to 50. 41 to 50, 44, 45, 46, okay, 47, this number also write here, 48, 49 and 50. देखो 50 का सिंबल तो हमने पहले ही लर्न कर लिया है ना. We have already learned this number, the symbol for the 50. Which is the symbol is used for the 50? This is the symbol for L. L for the 50. Okay. Now here देखो आप 40 कैसे लिख सकते हैं, 41 कैसे लिखेंगे. देखो अभी हमने 40 लिखना स्टार्ट किया था. L is the 50 and this is the X. 41 लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं. Yes. ग्रेटर नंबर कौन सा है? L, एंड वी वांट टू राइट द X इन द लेफ्ट साइड. ओके, सो वी वांट टू डिक्रीज. हमने इसमें से 10 घटाए हैं ना, तो ये आंसर कितना आ रहा है? 40. 50 में से मैंने क्या करा? 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 40. ओके, सो नाउ वी राइट लुक लाइक दिस. ये 40 बन गया एंड 1 आगे लिख दिया. इट मीन्स देखो ये ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर के कंपैरिजन में स्मॉलर नंबर X है, 10 को रिप्रेजेंट करता है ना ये. दिस इज द स्मॉलर नंबर. इट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्शन 10 in between this number. 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 40, and this is also smaller number as comparison to this number. That's why and this number is written. कहाँ लिखा हुआ है? Where is it right? In the right direction. Then we add the number 1. तो 40 में हमने 1 ऐड किया है, तो 41. Now 42, X and 2 standing lines. Okay. Now 43. 40 तो अब लिखना आ गया ना हमें. 40 को कैसे लिखना है? 40. This is the 40. Okay. 40 के आगे 3 standing lines. This is the 43 and L X 44. देखो यहाँ तक ये तो अब आपको 40 बन गया है ना, ये तो 40 बन गया ना. हर बार काउंटिंग अब रोमन न्यूमरल्स में काउंटिंग ऐड हो रही है. ओके बेटा. सो हेयर X L 5 45 सिंबल यूज कर रहे हैं ना, अब तो हमें याद हो गए होंगे.
Yes, X L V 7. Okay, now here X L V 8. Okay, here X L X this. Okay, now देखो यहाँ पर L 10 भी लेस है ना 50 से और 9 भी लेस है 50 से. 9 राइट साइड में लिखा है, सो वी विल ऐड, एंड L के लेफ्ट साइड में 10 लिखा है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट द 10 फ्रॉम दिस नंबर. ओके, नाउ देखो क्या करा है. 50 में से पहले तो 10 सब्ट्रैक्ट करा, 40 बन गया. 40 में आगे 9 को ऐड किया, राइट साइड डायरेक्शन में है तो 49 बन गया. ओके, नाउ L which is used for only for the symbol for the digit 50, so we use the symbol L. I hope you understand very well about the Hindu Arabic form to the Roman numerals number, and you also keep practicing for practicing for 1 to 50 in the Roman numerals. आपने सबने प्रैक्टिस करनी है रोमन न्यूमरल्स की. ओके ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Hello dear students of class 3rd, I am Snehna Pal, your maths teacher. Now today we are going to start the let's try 1 for your understanding. Okay, and no confusion occurring in these. Let's try 1 and 2. Okay, so match the bingo 1 and 2. Here are last video. In the previous last videos we already told about the how to convert the Hindi Arabic numerals to the Roman numerals. So in this video we have to solve with your help. Okay, now tell me what is that, where is 2 digit Hindu Arabic? Yes, this is the 2. And where is that 2 in the Roman numeral? Yes, find out all the students. Okay, very good, this is the 2. Okay, and all the students please help me, where is the 5? Where is 5 in the Hindu Arabic numeral? This is the Hindu Arabic. And this is the, where is the 5 in Roman numerals in bingo 1? Bingo 1 में 5 का है? Yes, this is 5. So we write look like this. Okay, so and next, where is third number? 3. Where is the digit 3? This is the 3. And where is the 3 in the Roman numerals in bingo 1? Yes, this is the bingo 1. Okay, now where is 4? 4 is here. And this is 4 also. So look like this. Okay, now where is 1? Where is 1? This is 1. Okay, this is 1. Here are the also 1 in Roman numerals. I hope all the students understand, very understand. Okay, now this is the first bingo part and this is the second bingo part, in which some Hindu Arabic digits are here and here are the some Roman numerals are given here. Okay, I hope all the students very well understand in this. Let's try 1. Okay, have a nice day. Thank you all of you. Hello dear students of class 3rd, I am Snehna Pal, your maths teacher. Okay, now I want to try also try to solve the let's try 2. Okay, this let's try 2 on the page number of 44, and now we come to start. Now we are start the question number 1. Okay, so in last videos we have already studied about the how to Hindu Arabic numerals converting into the Roman numerals. Okay beta, so look at here, and
I want to try to balance of the both sides. हमें दोनों तरफ क्या करना है, इसे बैलेंस करना है. Yes, what is the number is here in the Hindu Arabic number? This is the 10, this is the 10, it means 20. Okay, here one number is given, but second number you have to find out. So this, what is the number is here? 9. Check it from here, 20. This is the 20. So how much number is added in this portion? कौन सा नंबर हमें यहाँ ऐड करना चाहिए? Yes, 20 minus 9 is equal to 11. Okay, now we are trying to write the, I want to write the Roman numerals. How to write the Roman numerals in the Hindu Arabic of 11 digit? 10 and 1. So I write look like this. Okay, now I will now come to the next question. Here is some also, some data is given here in the right side, and here are the two parts, in which first part is asking you and some part has given sum to you for related that sum. First of all, we want to what is the number in right side? Right side में कौन सा number है? Which number is here? 10, 20 plus 5. This is the 25. And this number is given. Which one part is given here in this side? Okay. So I want to know what is the number is here. This is the 10 and this is the 5. What is the answer is here? 15. What is the value is here? 15 minus 15. So answer is 10. So I want to write book like this. I should write here the Roman numeral of digit 10. Okay. Now here question number is third. Yes. All the students solve this sum with me. Yes, with us. कौन करेगा मेरे साथ solve इसे? Yes. This is the number 10. This is the number 10. Here is the number is 6. Here is the number is 6. So I want to know what is the number is here. 10 minus 6 is equal to 4. So what is the value is here? This is the 4. Hindu Arabic form में कैसे लिखते हैं? How to write the 4 in the Roman numerals? This type of look like this. Okay, beta. Now here question number 4. Question number 4 is here. In this question, some data is given in the left side. So we want to solve this sum. Yes, this is the 10 and this is the 9. Okay, what is the number is here? 19. Okay, so in the right side, here are the two parts. First part is here. What is the value in the Roman numerals in this? The one part, yes, 10 and 3. This is the 13. Okay. Now I want to, what is the digit is here? What number is should write here? कैसे लिखना चाहिए? 19 minus 13 minus 6 is equal to 6. This is the 5 and this is 1. The right side. So this is the number is 6. So I have, and question number 5 and 6, do it yourself. All the students and all the sums have done on your fair notebook with neat and clean. Otherwise, I will do not check your notebook. Okay. I hope all the students do work properly on their notebooks. Thank you. Have a nice day.